给我站！ इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं निंगयाओ को जो कि छत के ऊपर बैठा हुआ था। उसी वक्त चैन पिंगन आ जाता है। फिर वो दोनों कहीं पर जाने लगता है। जाते समय ही रास्ते में एक बंदे को देख के निंगयाओ अलर्ट हो जाता है। वेल इस बंदे का नाम है शुन चैन जिन। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर उनके बीच कुछ भी नहीं होता और वो दोनों एक दूसरे को पास करके चले जाता है। लेकिन चैन पिंगन शुन चैन जिन को देखने लगता है, लेकिन निंगयाओ उसके हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है और बोलता है ये डेंजरस है। लेकिन चैन पिंगन कहता है वो तो बहुत फेमिलियर है। ये बात सुन के निंगयाओ कहता है तुम शायद नहीं जानते, लेकिन ये लोग हमें चींटी की तरह देखता है। लेकिन हम देखते हैं चैन पिंगन को इससे कोई मतलब नहीं होता और इसकी वजह से निंगयाओ परेशान होने लगता है। अब चैन पिंगन कहता है मुझे पता है ये लोग हमें चींटी की तरह देखता है, लेकिन ये बंदा थोड़ा अलग है। ये बात सुन के निंगयाओ कहता है तुम्हें कैसे पता? अब चैन पिंगन निंगयाओ से कहता है जब से मैंने तुम्हें बचाया है मेरा दिमाग बहुत अच्छा काम करने लगा है। ये बात सुन के निंगयाओ थोड़ा सा हंसता है और वो दोनों फिर से चला जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं एक ओल्ड मैन झाड़ू लगाने लगता है, लेकिन उसी वक्त आसमान में कुछ होने लगता है। अब वो ओल्ड मैन कहता है ये तो ट्रेंड का एगेनिस्ट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मास्टर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होता और वो खेलने लगता है। फिर हम देखते हैं चैन जिन को, जिसको ये बंदा कहने लगता है तुम तो अपने आप को आउटसाइडर नहीं मानते और इसकी वजह से क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? अब चैन जिन कहने लगता है अब तक तुमने जो कठिनाई उठाए है वो सब तुम्हारे लिए है, लेकिन अब तुम अपने लगेज पैक कर लो क्योंकि हम जाने वाले हैं। ये बात सुन के ये बंदा कहता है ऐसा क्यों? फिर चैन जिन कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ। फिर हम देखते हैं चैन पिंगन और निंगयाओ एक जगह पर आ गया था जहाँ पर एक बंदा लेटा हुआ था और कुछ बच्चे खेल रहा था। वहाँ पर आके चैन पिंगन पानी उठाने में बिजी हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आ जाता है। फिर चैन पिंगन के पास जिगियो आके बोलता है क्या तुम मुझे पानी उठाने में मदद करोगे? और हम देखते हैं चैन पिंगन तुरंत ही राजी हो गया था। लेकिन हम देखते हैं इससे एक बंदी बहुत गुस्सा हो गया था और उन्हें बुरा भला कहने लगता है। ये सुन के दोनों लड़की ही गुस्सा हो गया था और निंगयाओ उसे सबक सिखाने के लिए जाने लगता है, लेकिन चैन पिंगन उसे रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं वो ओल्ड लेडी फिर भी नहीं रुका और इसकी वजह से जिगी उसे एक थप्पड़ मार देता है और उसे बोलता है दोबारा अगर तुमने किसी का मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हारा जवान खींच लूंगा। लेकिन हम देखते हैं वो ओल्ड लेडी गुस्से में बोलने लगता है हेवन तुम्हें इसकी वजह से पनिश क्यों नहीं कर रहा? फिर हम देखते हैं वहीं पर कोई आ गया था और उसे देख के वो ओल्ड लेडी उस बंदे के पास आ गया था और बोलता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा उन लोगों को इग्नोर मारते हुए चला जाता है। ये चीज चैन पिंगन भी देख रहा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चैन पिंगन दोनों लड़कियों के साथ आगे बढ़ने लगता है और चैन पिंगन कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन जिगियो कहने लगता है तुम्हें इसके बारे में मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर हम देखते हैं जिगियो अपने पानी चैन पिंगन से ले लेता है, लेकिन वहीं पर चैन पिंगन और निंगयाओ देखता है कि चैन पिंगन के दोस्त उस बंदे के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा चैन पिंगन दोस्त को वो आर्मर बेचने के लिए नील करने लगता है। ये देख के चैन पिंगन के दोस्त हंसते हुए कहता है देखो ये बंदा कितना हट्टा कट्टा था, लेकिन अब ये एक लड़की जैसा बिहेव कर रहा है। ये बोल के उसका मजाक उड़ाने लगता है और सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा बहुत परेशान था और उसे याद आता है कि कैसे उसके दोस्त को वो लोग बुरी तरीके से पीट रहा है और इसकी वजह से वो घुटने पे आ गया था और चैन पिंगन के दोस्त को बोलता है प्लीज मुझे वो आर्मर बेच दो। ये देख के चैन पिंगन के दोस्त यानी ये बंदा हैरान हो गया था और उस बंदे को कुछ बोलने ही वाला होता है। उसी पर चैन पिंगन आके उसे रोक लेता है और बोलता है ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीज नॉर्मल नहीं होता। फिर हम देखते हैं ये बंदा उसके पास आके बोलता है तुम ऐसा यहाँ पर क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है, उन लोगों को बता देना कि मैं 200 गोल्ड कॉइन के बदले वो आर्मर तुम्हें बेच दूंगा। ये बात सुन के वो बंदा भी होश हो गया था और वहाँ से चला जाता है। अब चैन पिंगन उसके दोस्त को कहता है क्या तुम मास्टर रुआन के डिसेबल बन गए? अब उसका दोस्त कहता है इतना भी जल्दी क्या है, उन्हें पता है मैं हार्ड वर्कर हूँ और ऐसे ही बोल के उसका तारीफ कर रहा था। इसीलिए हम देखते हैं चैन पिंगन गुस्सा हो गया था। अब ये बंदा चैन पिंगन को कहने लगता है मैं तो लो जाउन को यानी ये इस बंदे को बेवकूफ बना रहा था। फिर हम देखते हैं वो बंदा चैन पिंगन को उस आर्मर को दिखा लेता है, लेकिन निंगयाओ उस आर्मर को देख के पहचान जाता है और बोलता है इस आर्मर को तुम कभी मत बेचना। क्या तुम्हें पता है ये आर्मर किस चीज से बनी है? अब वो बोलने लगा है शायद ये किसी पत्थर तोड़ के बनाया गया है, जिस पत्थर को जिगियो के अलावा यहाँ पर किसी को भी पसंद नहीं है। अब निंगयाओ कहने लगता है शायद तुम्हें पता नहीं पर इसे स्नेक गैली स्टोन से बनाया गया है। ये चीज तुम्हारे लिए इतना कीमती नहीं है, लेकिन आउटसाइडर के लिए यह बहुत कीमती है। ये उनके लिए इतना कीमती
बोलती है कि वो लोग इसके लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम देखते हैं वो लोग निंगयाओ को कोई बात नहीं सुनता और चैनपिंगन और वो बाहर चला जाता है ये बोल के कि मैं कुछ मछली और स्टोन लेने जा रहा हूँ। अगले ही सीन में हम देखते हैं चैन जिन के पास एक बंदा आ गया था, लेकिन चैन जिन उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये गुआनहो एकेडमी का पेन राइटर कुई है, लेकिन इसके बारे में यह बंदा कुछ भी नहीं बोलता। अब चैन जी कहने लगता है चलो हम सोंग डायनेस्टी पे चलते हैं और वापस आने तक तुम्हें जो भी सीट अच्छा लगे वहाँ पर बैठ जाना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी अच्छी से निभाओ वरना मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। फिर कोई चैनपिंगन के बारे में बताने लगता है और वो बोलता है चैनपिंगन ने यूनजिया माउंटेन के काइजिन को और फुआनहुआ से लोंगचेन को बुरी तरीके से घायल कर दिया है, लेकिन उन्हीं बीच में मिस्टर जी आ गया था। ये बात सुन के चैनजिन कहने लगता है मिस्टर जी कुछ भी नहीं है, अगर वो दूसरी वर्ल्ड में नहीं होता तो मैं उसे एक ही हाथ में मार डालता। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर जी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होता। फिर हम देखते हैं चैनपिंगन के दोस्त जीक्यू को लाइन मारने के लिए आ गया था। इस चीज को चैनजिन भी देख लेता है और उसे पूछने लगता है क्या तुम याओ का अप्रेंटिस हो, और वो बोलता है हाँ, मेरे मास्टर ने लॉन्गिन को ओपन करने गया था और वो मुझसे बोला है मुझे कुछ स्किल दिखाना है। अब चैनजिन कहने लगता है क्या तुम्हें बाहर जाने का कोई इच्छा है, कोई आर्मी ज्वाइन करना या बैटल फील्ड में लड़ना, और बोलता है अगर तुम 10 साल वहाँ पर टिक पाए तो मैं तुम्हें एक बड़ा पोजीशन दे सकता हूँ। ये बात सुन के ये बंदा कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मास्टर रुआन का अप्रेंटिस बनने के लिए प्रॉमिस कर चुका हूँ और इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात सुन के ये बंदा कहता है कोई बात नहीं, इसके लिए तुम्हें इस टाउन को छोड़ने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद तुम डानियन पास में लू लिनजिन नाम का एक बंदे को ढूंढ लेना और उसे बोल देना कि चैनजिन ने मुझे आर्मी में ज्वाइन होने के लिए रिकमेंड किया है। अगर इस बात से वो विश्वास नहीं करता तो उसे बोल देना कि चैनजिन के पास तुम 30,000 बिग क्रिस्टल का कर्जदार हो, और ये सुन के वो बंदा जरूर राजी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं ये बंदा उस बंदे के साथ जाने लगता है, लेकिन वापस आके जीक्यू को कुछ कॉइन देके बोलता है तुम कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देख के इस बंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बंदे को ये बंदी यानी जीक्यू लूजर के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जीक्यू के सामने मास्टर जी आ गया था और कहने लगता है केज से भागने के बाद तुम एरोगेंट मत बनो, ये कोई एडवाइस नहीं, ये बस एक रिमाइंडर है। ये बात सुन के जीक्यू गुस्सा हो गया था और वो बोलने लगता है तुम जो प्रैक्टिशनर मोरालिटी के बारे में बात करते हो वो मुझे बकवास लगता है। मैं यहाँ पर पिछले 3000 सालों से कैद हुआ हूँ और इसकी वजह से एक ट्रू ड्रैगन इविल बीस्ट में बदल गया है और तुम मुझे काइंड होने की बात कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा मजाक है। फिर वो कहने लगता है तुम तो खुद को ही नहीं बचा सकते तो तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। ये बोल के वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अब मास्टर से कहने लगता है तुम्हें तो इसके बारे में कोई टीचिंग नहीं दी गई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर हम देखते हैं ये लड़की मास्टर को बहुत सारी चीजें के बारे में बताने लगता है और बोलता है मैं 3000 सालों से यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं अभी तक अपने पीस को नहीं ढूंढ पाया। अब मास्टर कहने लगता है तुम ही हो जो हेवनली ड्रैगन को सर्व करता है। कोई मैटर नहीं करता कि तुम ट्रूथ को समझो, लेकिन तुम्हें काइंडनेस को रिपे कैसे करना है वे तुम्हें जानना होगा। फिर मास्टर कहने लगता है तुम्हें क्या याद नहीं जब तुम सबसे ज्यादा वीक थे तब चैनपिंगन ने आके तुम्हें बचाया था, लेकिन तुम ही वो हो जो चैनपिंगन के सारे स्किल को एब्जॉर्ब कर लिया थे। अब वो लड़की कहने लगता है चैनपिंगन के डेस्टिनी बहुत ही खराब है, इससे ज्यादा अच्छा तो मर जाना है। मैंने उसके स्किल लिया तो मैं तो उसके लिए अच्छा ही किया हूँ। ये बात सुन के मास्टर गुस्सा हो गया था और उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है और उससे बोलने लगता है कि हर एक बंदे के पास अपने अपने डेस्टिनी होता है और कोई भी किसी का डेस्टिनी छीन नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं वो बंदे भी मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मास्टर के सामने एक शील्ड होने की वजह से वो बंदी मास्टर का कुछ भी नहीं कर पाता। अब मास्टर भी गुस्से में अपने पावर को एक्टिव करके उसके ऊपर दे मारता है और इसकी वजह से वो नीचे पटक गया था। फिर हम देखते हैं ये बंदी भी सुधर गया था और मास्टर से कहने लगता है मैं इस टीचिंग को कभी नहीं भूलने वाली, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा, और चैनपिंगन तो एक मामूली से इंसान है तो उसके लाइफ आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब मास्टर जी सिर्फ इतना कहता है कि एक जेंटलमैन को आगे बढ़ने के लिए सफर करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं वो मास्टर वहाँ से चला गया था। फिर हम देखते हैं एक बंदी पेस्ट्री खा रहा था, वहीं से ही चैनपिंगन गुजर रही थी। अब चैनपिंगन को देख के वो लड़की उस पेस्ट्री को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब चैनपिंगन उस लड़की से देख के कहता है कि चिंता मत करो, मैं तो बस यहाँ से फिशिंग करने आई हूँ। फिर चैनपिंगन को देखते हैं जो कि बहुत ही
आसानी से फिश पकड़ रहा था। ये देख के वो बंदी भी वहाँ पर आके वो फिश को देखने लगता है। फिर चैन उस लड़की के सामने आके बोलता है, क्या तुम्हें इस फिश चाहिए? अब वो लड़की भी कहता है हाँ। अब चैन को देखते हैं जो कि वो तीनों फिश ही वो लड़की को देख दिया था और लड़की तुरंत ही ले लेता है। फिर चैन उस लड़की से कहता है, अब मैं जो फिश पकड़ूंगा वो मैं तुम्हें नहीं देने वाला, क्योंकि मैं एक दोस्त के लिए ये ले जा रहा हूँ। लेकिन वो लड़की पेस्ट्री के साथ इसको एक्सचेंज करना चाहता था, लेकिन चैन मना कर देता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की पेस्ट्री खा रहा था और वो फिश को लेते हुए बहुत ही खुश था। यहाँ पर चैन फिश पकड़ रहा था, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर मास्टर जी आ गया था और उसके साथ एक फेरी भी था। उस फेरी से वो मास्टर जी कहने लगता है यही वो लड़का है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड खत्म होता है।